Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज मैं बात करने वाली हूँ about these 4-5 products from Dr. Jart. You guys know how much I love this intensive soothing repair gel cream from them because ये instantly जो भी redness है उसको heal कर देती है. Like 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपकी redness गायब हो जाती है. And I loved it so much कि उसके बाद मेरे को था कि चलो let's explore more products because you guys know मेरा ये आदत बोल लो, अगर मुझे किसी ब्रांड का कोई एक प्रोडक्ट इतना अच्छा लग जाए तो मुझे होता है कि अब मैं इस ब्रांड के और प्रोडक्ट एक्सप्लोर करूं. इस ब्रांड के बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं, बट जो कुछ मेरे को समझ में आए वो मैंने पिक कर लिए थे. 4 प्रोडक्ट मैंने और पिक करे थे एंड नाउ आई टॉक वन बाय वन अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और कौन सा वाला है which I absolutely love and which I would love to repurchase again. So if you're interested then continue watching the video, but before that make sure अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get into it. Firstly let's talk about this Pore Remedy Renewing Foam Cleanser. Now इसके अंदर अमाइनो सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं. दे क्लेम्स कि आपके पोर्स को प्यूरिफाई करेगा. ना इसको लेने के पीछे का कारण भी यही था कि यू गाइस नो आई एम अ कॉमेडॉन प्रोन पर्सन एंड जब मैंने देखा कि हाँ जिस तरह से ये दिखा रहे थे कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है अमाइनो सर्फेक्टेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन करते हैं एंड इट्स ग्रेट फॉर कॉमेडॉन. सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है लेट्स गेट दिस वन आउट. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कुछ माइल्ड अमाइनो एसिड बेस्ड सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं जो बहुत ही जेंटल सर्फेक्टेंट्स हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट हैं. उसके अलावा इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स हैं. इसमें आपको एक शुगर अल्कोहल भी मिल जाएगा जो आपके मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है. बैरियर सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स में इसमें पैंथेनॉल डला हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन्स डली हुई हैं एंड विटामिन ई डली हुई है. बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएशन के लिए इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डली हुई है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज डला हुआ है जो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, बहुत ही जेंटली और माइल्डली एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं. पीएच एडजस्टर्स और कुछ स्टेबलाइजर्स इसमें डले हुए हैं. इसमें पीएचए भी डला हुआ है विच इज ग्लूकोनोलेक्टोन. उसके अलावा इसके अंदर एक कलर भी डला हुआ है. बेसिकली ये एक जेंटल क्लेंजर है जो आपकी हाइड्रेशन को और आपके बैरियर को भी सपोर्ट करता है, सूदिंग बेनिफिट्स भी देता है, रफ टेक्सचर है उसको ठीक करने में हेल्प करता है विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल ऑयल्स. टेक्सचर की बात करूं तो ये एक जेल लाइक टेक्सचर है जिसके अंदर छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के बीड्स दिखेंगे. नाउ जैसे मिंट के बीड्स हैं वो एज सच मिंट कहीं पे भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, पर जैसे आप इसको मसाज करना शुरू करते हो ये बीड्स बर्स्ट हो जाते हैं आपकी स्किन पे और ये काफ़ी अच्छे से रिच फोम अच्छे से लादर क्रिएट करता है ये और एक अच्छी गुड क्लीन फील देता है. लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑयल रेजिड्यू आपके फेस पे रहता है, नहीं, काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है. बट एज यू कैन सी कि मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई हूँ. मैं थोड़ा सा लाइक हफ्ता 2 हफ्ते मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद आई हैव टू स्टॉप इट बिकॉज यू गाइज नो आई एम अ कॉमेडॉन प्रोन पर्सन और मैं यूजली सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर लगाती हूँ अपनी मॉर्निंग की रूटीन में. तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये मेरे कॉमेडॉन्स ठीक कर देगा, मुझे मेरे कॉमेडॉन्स को कंट्रोल कर लेगा तो फिर आई विल रिप्लेस दिस विद माई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. बट अनफॉर्चुनेटली जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया फॉर 1 to 2 weeks मुझे मेरे कॉमेडॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया. लाइक मुझे और कॉमेडॉन्स होने शुरू हो गए. लाइक इट वॉज नॉट सफिशेंट फॉर माई कंजस्टेड स्किन. मैंने आपको बेस्ट ऑफ 2025 वाली वीडियो में भी बोला था कि मैंने क्लेंजर बहुत ट्राई करे हैं बट दे टर्न आउट टू बी अ मॉर्निंग क्लेंजर. बट ये मैंने मॉर्निंग क्लेंजर के लिए ही लिया था कि मुझे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर को रिप्लेस करना था. आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे कॉमेडॉन्स पे उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया. तो अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है आई थिंक देन दिस विल बी सफिशेंट फॉर यू. बट अगर आप कॉमेडॉन्स फेस करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने का प्रॉब्लम है, देन आई थिंक ये सफिशेंट नहीं है. ये बहुत ज़्यादा जेंटल और माइल्ड प्रोडक्ट है. अब मैं इसको देखो बीच बीच में यूज़ करके ख़त्म करूँगी या मैं अपने हस्बैंड को इसको दे दूँगी क्योंकि मुझे मेरी स्किन के लिए इफेक्टिव क्लेंजिंग चाहिए होती है. सैलिसिलिक एसिड चाहिए होता है जो मेरे कॉमेडॉन्स पे काम कर सके. AHA BHA का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. इसके अंदर सिर्फ PHAs डले हुए हैं, तो उसके अलावा और कोई भी एक्ने फाइटिंग इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं डला हुआ है. सो फॉर मी
दिस वन वॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मैंने इसको लिया था. सो या, लिटिल डिसअपॉइंटेड हियर. सेकेंड वी हैव दिस Cicapair इंटेंसिव सूदिंग रिपेयर ट्रीटमेंट लोशन. अब ये मैंने ये सोच के लिया था कि वो अगर क्रीम है तो ये एक लोशन होगा. जो मेरी जेल क्रीम है तो मुझे लगा ये लोशन होगा, तो चलो एटलीस्ट मैं इसको डेली यूज़ कर पाऊंगी, क्योंकि क्वांटिटी 150 ml की है, तो मतलब थोड़ा लंबा चल जाएगा, क्योंकि उसको कंजूसी से लगाना पड़ता है, और तब लगाना पड़ता है जब एक्चुअल में दिक्कत हुई होती है. आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं उसको लगा सकते, बिकॉज दैट वन इज एक्सपेंसिव. ये थोड़ा सा तो क्या मतलब, था तो उतने प्राइस पे 3000 रुपीज़ का ही है, बट क्वान्टिटी ज़्यादा थी. बट जिस टाइम पे ये मेरे को मिला ना, आई वाज लाइक यार शिट, ये तो कहीं से भी लोशन नहीं है, ये तो बिल्कुल पानी वाटरी कंसिस्टेंसी है. ना आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा शिट यार. बट मैंने कहा चलो ठीक है, अब टोनर है तो चलो एटलीस्ट चलो एज अ टोनर यूज़ कर लेंगे. तो फिर मैंने इसको यूज़ किया एंड आई टेल यू कि ये कैसा निकला. बट फर्स्ट दिस इज अ इंटेंसिव सूदिंग रिपेयर ट्रीटमेंट लोशन. It will helps to balance the moisture level so that जो आपका स्किन है, आपका फेस है, वो पूरे दिन को झेल सके. तो इसके अंदर इन्होंने सूदिंग सीका कॉम्प्लेक्स एंड आर प्रोटेक्टर डाला है, प्लस बैरियर रिपेयरिंग एलेंटोइन इसके अंदर डाला हुआ है. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हम इसकी चेक करें ना, तो इसमें वाटर एज अ बेस के बाद इसमें प्रोपेनडियोल है, 2 ग्लाइकोल्स हैं, फिर ग्लिसरीन है, फिर प्रोपेनडियोल है, बिटेन है, एलेंटोइन है, पैंथेनॉल है, सोडियम हाइड्रोनेट है, एक और ग्लाइकोल है, देन सेंटेला एशियाटिका का लीफ एक्सट्रैक्ट इसमें है, एशियाटिकोसाइड, मेडिकोसाइड, एशियाटिक एसिड, लाइक जितने भी वो कंपोनेंट्स हैं सेंटेला के जो बेसिकली आपकी सूदिंग में हेल्प करते हैं, वो सारे इसके अंदर डले हुए हैं. पाल्मिटोइल ट्राइपेप्टाइड 8 भी इसमें डला हुआ है. उसके बाद एक और डायोल है, एंड लास्टली इसमें विटामिन ई डली हुई है. बेसिकली जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इट्स फुल ऑफ हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग इंग्रेडिएंट्स. पेप्टाइड्स भी इसमें डले हुए हैं. टेक्सचर की बात करूं तो लाइक आई सेड कि ये एकदम पानी जैसा सोल्यूशन है. लाइक एक्सपेक्ट तो मैंने इसको लोशन की तरह क्रीमी कंसिस्टेंसी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टोनर, लाइक इट्स अ वाटरी टोनर. बट ये बिल्कुल भी एकदम पानी की तरह नहीं है. इसके अंदर थोड़ा सा मास है. लाइक अगर आप इसको एक स्प्रे बॉटल में डालोगे और जब आप इसको स्प्रे करने की कोशिश करोगे तो ये पिचक के गिरेगा. सो डेफिनेटली मास इज देयर. नाउ मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ. दिस मच आई हैव यूज्ड इट एंड ऑनेस्टली दिस हैज़ वर्कड fine, like nothing extraordinary, like it was just like a normal soothing Cica toner. जैसे अनुआ का सीका मैंने यूज़ किया है, कॉजरेक्स का सीका है, एक वैसा ही सीका टोनर था. नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो was not super impressed with this as well, because obviously अब मेरा जो बेंचमार्क देखो उसने इतना ऊपर बढ़ा के रखा हुआ था, तो उसके कंपैरेटिवली तो अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं किया. बट इतना महंगा टोनर लेने की बजाय तो मतलब आप और कोई सीका टोनर लगा सकते हो. अनुआ का ले लो, कॉजरेक्स का ले लो. कॉजरेक्स के भी 2 आते हैं सीका वाले, आप वो ले सकते हो. बट अगर इतना पैसा लगाना ही है और थोड़ा आपको चाहिए कि हाँ यू वांटेड टू ट्राई इट, तो आप ले सकते हो. बट मैं दोबारा रीपरचेज करने वाला वर्थ इट नहीं है. लाइक इफ आई हैव टू से इट्स नॉट वर्थ इट. लाइक इट्स अ गुड वन, बट इट्स नॉट समथिंग कि जिसने मेरे माइंड को ब्लो किया हो. सो अनफॉर्चुनेटली अगेन आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड हियर एज वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज सेरामिडियन स्किन बैरियर मॉइस्चराइजिंग मिल्की लोशन. कहते हैं कि ये आपकी स्किन में मेल्ट इन हो जाएगा टू डिलीवर सूदिंग मॉइस्चर टू ड्राई टाइट स्किन. दिस वन इज पावर्ड बाय बैरियर स्ट्रेंथनिंग सॉल्यूशन विद सेरेमाइड NP एंड पैंथेनॉल. फेदर वेट फॉर्मूला है, लीव स्किन ड्यूई, मॉइस्ट एंड हेल्दी लुकिंग. इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें ऑन द टॉप वाटर है जो कि इसका बेस है, और उसके बाद इसके अंदर कुछ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, जैसे ग्लिसरीन है, कुछ ग्लाइकॉल्स हैं, डाइग्लिसरीन इसमें डली हुई है, एक शुगर मॉलिक्यूल सॉर्बिटोल इसमें डला हुआ है. इमोलिएंट्स में इसमें काफ़ी सारे इमोलिएंट्स डले हुए हैं, फैटी अल्कोहल्स हैं, एक वेजिटेबल ऑयल भी इसमें डला हुआ है. उसके अलावा बैरियर रिपेयरिंग में इसमें सेरेमाइड NP है, प्लस पैंथेनॉल है, और हाइड्रोजनेटेड लेसिथिन इसमें डली हुई है. एंटीऑक्सीडेंट्स में इसमें कोकोआ का एक्सट्रैक्ट है और विटामिन E है. उसके अलावा इसके अंदर टेक्सचर एनहांसर्स ही डले हुए हैं और pH एडजस्टर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं. लास्ट में इसमें फ्रेग्रेंस एंड कलर भी ऐड किया गया है. सो
डेफिनेटली इफ यू आर इनटू फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर देन दिस वन इज नॉट फॉर यू, और ऑब्वियसली इसमें कलर भी डला हुआ है। ओवरऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूं तो जो बेस है वो कोई सूदिंग बेस नहीं है, बेस में वाटर ही है। उसके अलावा बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं, सूदिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं बेसिकली। तो सो इंग्रेडिएंट लिस्ट ठीक है। टेक्सचर की बात करूं तो इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी वेरी थिक लोशन। ऑफ कोर्स ये मिल्की लोशन है, तो मिल्की जैसा तो नहीं है, येलोइश कलर का ये टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सिल्की फील इससे आती है आपको, और ये काफ़ी अच्छे से सिंक इन हो जाता है आपकी स्किन में। इट सिंक्स वेल एक्चुअली, बहुत ज़्यादा हैवी चिपचिपा ये नहीं है। बट बीइंग अ कॉमेडॉन प्रोन पर्सन मेरे लिए ये थोड़ा सा हैवी हुआ। लाइक जब मैं इसको यूज़ करती थी मुझे एक्ने निकल आते थे। नो आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज एज सच इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑयल्स एंड बटर्स तो नहीं है, बट दिस फॉर्मूला इटसेल्फ इज लिटिल हैवी फॉर माई फेस। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कहते हैं कि दिस वन इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मैंने इसीलिए इसको पिक किया था। दूसरा ये कहते हैं कि ये मॉइस्चर टू ड्राई, लाइक ये आपकी जो ड्राई स्किन है ड्यू टू मॉइस्चर लॉस उसको ठीक करेगी, और अगर आपका स्किन टाइट है उसको ठीक करेगा। तो आई थिंक दिस विल बी बेस्ट सूटेड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉट नॉर्मल टू ऑयली स्किन। अगर आपका स्किन, हाँ ऑयली स्किन तक भी हम काम चला सकते हैं, बट अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन है, इफ यू आर अ कॉमेडॉन प्रोन, then this formulation is little heavy. Other than that it's a beautiful moisturizer। बहुत ज़्यादा ऐसे देखो इंस्टेंट रिपेयर जैसे ड्यू करता है वैसा तो ऑब्वियसली इसने नहीं किया। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट ड्यू जैसा रिपेयर 3-4 दिन में रिपेयर वो एक्सपेक्ट मत करना, इट माइट शो स्लो रिजल्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन जो मैंने बहुत ज़्यादा होप से लिया था, दिस वन इज Cicapair टाइगर ग्रास कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ ट्रीटमेंट देखा, मैंने ये नहीं देखा कि इट्स अ कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट। लेट्स कम टू दैट पॉइंट लेटर, बट दे से दैट दिस कलर करेक्टिंग क्रीम विद सेंटेला एशियाटिका केयर्स फॉर स्किन एंड हेल्प रिड्यूस द लुक ऑफ रेडनेस। सो बेसिकली ये आपकी रेडनेस को कम करने में हेल्प करती है। जैसे आपको एक्ने के फ्लेयर अप हैं या ऑलरेडी रेड एक्ने है, तो उस चीज़ को ये कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इट्स अ कलर करेक्टिंग ट्रीटमेंट, या फिर कलर को करेक्ट करता है। थोड़ा सा इसके अंदर कलर है जो हल्का सा कंसील करता है उस चीज़ को, और क्या वो उसको ठीक करता है दैट विल कम टू लेटर। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वन कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। ऑन द टॉप इसमें वाटर है जो कि इसका बेस है, उसके अलावा इसके अंदर एक सिलिकॉन है, और उसके बाद इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। नाउ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक सन ब्लॉकर भी है, एज वेल एज आपकी स्किन को हील करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद 3-4 और इसके अंदर मिथेकॉन्स डले हुए हैं, देन ह्यूमेक्टेंट्स में इसमें ग्लिसरीन डली हुई है, ग्लाइकॉल्स हैं, सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट इसमें आपको मिल जाएगा, नियासिनामाइड आपको इसमें मिल जाएगी, more diols are there, more methicons are there, more silicons are there, emollients are also there, coconut derived emollients भी इसमें डले हुए हैं, एक प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट भी मिल जाएगा जो आपकी स्किन की रेजिलेंस को सपोर्ट करेगा। उसके अलावा एक प्रिजर्वेटिव है, देन एच कॉर्डाटा आपको इसमें मिल जाएगा विच इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, होली लीफ एक्सट्रैक्ट है अगेन एंटीऑक्सीडेंट, एडिनोसिन है एंटी रिंकल, एक इसके अंदर बोटेनिकल ऑयल डला हुआ है विच इज़ वेरी वेरी सूदिंग, थर्मोफिलस फर्मेंट स्ट्रेप्टोकोकस इसमें डला हुआ है, अगेन आपके सेरेमाइड प्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा, बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, ग्लाइसिन सोजा इसमें डली हुई है, सेंटेला लीफ एक्सट्रैक्ट इसमें है, आईवी एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है, अगेन अ सूदिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई आपको इसमें मिल रही है, देन इसमें पैंथेनॉल है, वैक्सेस हैं, फैटी एसिड्स इसमें डले हुए हैं, टेक्सचर एनहांसर्स है, सिंथेटिक माइका आपको इसमें मिल रहा है, पिगमेंट स्टेबलाइजर इसमें है, स्टेबलाइजर्स डले हुए हैं, चिलेटिंग एजेंट्स डले हुए हैं, देन इसमें आपको सेंटेला के वो जो 3 एक्सट्रैक्ट हैं जैसे मेडिकोसाइड है, एशियाटिक एसिड है एंड मेडिकेसिक एसिड है, ये तीनों इसमें आपको मिल रहे हैं। ये 3 तरह के कलर्स डले हुए हैं, एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड से वाइट पिगमेंट आ रहा है जो कलर करेक्शन में हेल्प करेगा, आयरन ऑक्साइड्स हैं जो स्किन टोन्स के पिगमेंट्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी डला हुआ है फ्रॉम क्रोमोनियम ऑक्साइड्स ग्रीन जो आपकी रेडनेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये एक सिलिकॉन एंड सेंटेला रिच
प्रोडक्ट है जो ग्रीन पिगमेंट को यूज करता है टू कंसील द रेडनेस. सो इट्स बेसिकली स्किन केयर प्लस मेकअप प्रोडक्ट, लाइक इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट. सो ऑनेस्टली जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ओपन किया था ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वैसा कुछ होगा बट इंटेंसिव होगा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड जब मैंने इसको खोल के देखा कि अंदर ये कुछ फाउंडेशन टाइप का कुछ ये था, और जब मैंने इसको अप्लाई करा तो ये एकदम वाइट जैसे घोस्ट टाइप का बनता है वैसा ये हुआ. फिर मैंने थोड़े वीडियोस देखे, उसमें मैंने देखा कि कैसे इसको यूज़ करना है. तो इसमें आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक यू हैव टू नाइसली ब्लेंड इट ऑल ओवर योर फेस. अच्छे से ब्लेंड इन करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है. बेसिकली फिजिकल सनस्क्रीन होती हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर है. लाइट वेट है, नॉट एज थिक एज द फिजिकल सनस्क्रीन, बट जैसे फिजिकल सनस्क्रीन एक वाइट कास्ट कुछ छोड़ती है ना, वैसा ये पिगमेंट ग्रीन वाइट सब मिक्स है. तो जब आप इसको मसाज करते हो तो थोड़ा वाइट हो जाता है, एंड देन थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है. इफ यू टुवर्ड्स डीपर स्किन टोन तो थोड़ा सा ये वियर्ड लग सकता है आपके फेस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है, इफ यू आर अ फेयर स्किन टोन, देन आई थिंक आप इससे काम चला लोगे. लाइक यूज इट एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत कंसील करके या थोड़ा बहुत उसको मेकअप करके यू कैन मेक इट वर्क लाइक डे टाइम पे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या योर रेडनेस को इंस्टेंटली, येस इट कंसील. सो लाइक दे से इट्स अ कलर करेक्टिंग फॉर्मूला. सो ये कंसील कर देता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड एक्ने है, रेड मार्क्स हैं, तो ये उसको इंस्टेंटली कंसील कर देगा. बिल्कुल फाउंडेशन जैसे कवरेज नहीं देगा. दिस इज विदाउट द सनलाइट एंड यू कैन सी हाउ दिस लुक्स लाइक. वंस इट सेटल ना, देन बहुत अजीब नहीं लगता. यू कैन सी जैसे सनस्क्रीन भी होती है ना, जैसे वो सेटल हो जाती है, वैसे ये भी सेटल डाउन हो जाता है. तो इट वोंट लुक वियर्ड, सी. एंड यस इट डज गिव यू अ वेरी स्लाइट टोन अप इफेक्ट, इफ आई हैव टू से, एंड आई लव इट, आई लाइक इट, इट्स नॉट दैट बैड. आप कोई ग्रीन करेक्टर लगाते हो तो उससे वो कंसील हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये कंसील कर देगा आपकी रेडनेस को, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ये रिपेयर भी करने में हेल्प करता है. तो मैं कुछ टाइम तो मैंने इसको रात के टाइम पे एज अ ट्रीटमेंट लगाया जब मुझे वो रेडनेस थी. हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आया कि हाँ ओवरनाइट कुछ इसने ट्रीट किया हो एक्ने को, तो वो तो ये नहीं कर पाया. बट येस, जैसे दिन के टाइम पे इफ़ यू आर फेसिंग एक्ने और यू हैव एक्ने बम्प्स एंड यू डोंट वांट टू पुट अ मेकअप प्रोडक्ट, लाइक फाउंडेशन नहीं आपको लगानी है और सनस्क्रीन आपको नहीं लगानी है, तो ये एक स्किन केयर, ये एक सनस्क्रीन, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट. तो समटाइम जब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ राइट आफ्टर माई मॉइस्चराइजर एज अ सनस्क्रीन स्टेप, प्लस एक स्किन टिंट के हिसाब से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. एंड दैट वे दिस वर्क्स रियली वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स अब मैंने 4000 खर्चा है इस पर, तो मुझे यूज़ तो इसको करना है. बट देखो मैं थोड़ी डिसअपॉइंट इसलिए हुई क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था. आई एक्सपेक्टेड इट टू बी अ इंटेंस क्रीम जो उससे भी ज़्यादा जल्दी काम करेगी. बट हालांकि देखो वो जेल क्रीम है, उसका अपना काम है. वो रेडनेस जो एक्चुअल में रेडनेस हुई है, जैसे बर्निंग सेंसेशन है आफ्टर शेव, आफ्टर पील, जो रेडनेस है उसको ठीक करने में हेल्प करता है. ये वैसे अगर आपकी स्किन में सेंसिटिविटी होती है उसको ट्रीट करने में ज़्यादा जल्दी से हेल्प करता है. ये वेयर एज एक थोड़ा सा मेकअप प्रोडक्ट की तरफ आ गया कि हाँ ये थोड़ा सा एक कंसील करेगा, करेक्ट कर देगा स्किन को, स्किन टिंट की तरह काम करेगा. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट. सो डोंट कंपेयर बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स की हाँ, सो डोंट कंपेयर दीज टू कि हाँ ये इसका सुपीरियर वर्जन है. नो, दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट. डोंट गेट कन्फ्यूज. अगर आप अब इसमें से कोई एक लेना हो तो ऑब्वियसली आई गो फॉर दिस, एंड ये मैंने ऑलरेडी रीपरचेज भी कर लिया है जब मैं इससे डिसअपॉइंट हुई थी कि नहीं यार ये तो वो चीज़ है ही नहीं, ये तो कुछ और ही निकल गया. बट ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बुरा है. अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है और आपको रेडनेस का प्रॉब्लम रहता है, रोजेशिया प्रोन स्किन है, रेडनेस, रेड पैचेस रहते हैं फेस पे, देन आई थिंक यू गोना लव दिस वन एंड दिस विल कम एज अ सेवियर, क्योंकि ये आपका सनस्क्रीन का काम भी फुलफिल कर देगा एज वेल एज आपको फाउंडेशन लगाने की भिंडी भिंडी लगेगी. अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन है, देन थोड़ा सा ये वियर्ड लग सकता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कवरेज आपको नहीं देता है. बट रेडनेस को बहुत अच्छे से कंसील करता है. सो इफ़ यू आर अ रोजेशिया प्रोन, इफ़ यू आर
prone to redness, then this one is for you. It is a beautiful product, but yes, मेरे लिए उतना ज़्यादा काम नहीं आया, तो दैट्स वाई आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि मुझे लगता है कि इसकी जगह मैंने ये ले लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता. Other than that, this one is also a beautiful product. So now coming to the final verdict कि इसमें से कौन सा ऐसा product है which I would love to repurchase. So you guys know already. दिस इज़ द जेल क्रीम जो मैं ऑलरेडी रीपरचेज कर चुकी हूँ. उसका तो आपको ऑलरेडी पता है कि रीपरचेज हो चुकी है. आज के जो प्रोडक्ट हैं वो हैं ये 4. तो इसमें से कौन सा है विच आई वुड लव टू रीपरचेज? आई थिंक इनमें से कोई भी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट फॉर माई स्किन. दिस वन इज स्टिल फाइन, बट इसको यूज़ करके देन दोबारा तो मैं रीपरचेज नहीं करने वाली हूँ. क्लेंजर इज़ ओके बट नॉट सफिशिएंट, लाइक it's not sufficient for my skin. Other than that, it's a beautiful cleanser. This toner is also a good one but not worth it because too expensive. Ceramide moisturizer की बात करूँ तो it's a beautiful one for normal to dry skin, not for acne prone and comedone prone skin. So overall प्रोडक्ट सारे ही अच्छे हैं. देखो प्रोडक्ट कोई बुरा नहीं होता है, जस्ट दैट कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपके स्किन के कंसर्न्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा. मेरे पे इन सारे प्रोडक्ट्स में से जो जेल क्रीम है वो ज़्यादा बेटर काम करी है अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दीज. दैट्स वाई आई वोंट बी रीपरचेजिंग देम. बट अगर आपका स्किन टाइप जो मैंने मेंशन किया है उसमें से कोई है तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो. दे आर रियली गुड वन. So yeah, that was it about my experience on these products. इसके अलावा अभी तो मुझे नहीं पता कुछ ऐसा है which I would love to explore because देखो एक तो बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं और अभी ऐसा कुछ और है भी नहीं which I would love to try. और कभी अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा ही और लेके आएंगे which I will get gravitate towards, so I may get it, but अभी के लिए तो I am done for now. इनका मैं लिप बाम ट्राई करने वाली थी बट अगेन फिर देन मैंने कहा नहीं कि मैंने लिया है कि नहीं लिया है, मुझे अभी याद भी नहीं कि मैंने लिया है कि नहीं लिया है. बट या दैट वाज इट अबाउट माई एक्सपीरियंस. इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ और नहीं अभी ट्राई करना चाहूँगी. फॉर नाउ आई एम डन. सो या दैट वाज इट. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ. सो नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट. अंटिल देन टेक केयर.